हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी किस तरीके से करें, कहाँ से करें और पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है, कितने अंकों का पूछा जाता है और कितने नंबर लाने से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जो कि आपको बहुत ही कम फीस में आप बीएड जिससे कर सकें। तो इन्हीं सारे मुद्दों पे आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और क्लासेस को लेकर के आपकी क्लासेस कैसे होंगी, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे तैयार करनी है और ओवरऑल बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी हैं वो सभी आपको, एग्ज़ाम डेट क्या है, अभी हमारे पास कितना टाइम बचा है, ये सभी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने लिखा हुआ है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। तो पहली बात जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है इसमें कितने पेपर होते हैं। सबसे पहली बात हम समझेंगे पेपर कितने होते हैं, फिर पेपर एग्जामिनेशन डेट क्या है, सारी चीज़ें हम समझेंगे। लेकिन जो पहली चीज़ हमें समझनी है वो समझनी है पेपर के बारे में कि ये पेपर होता कैसे है, क्या क्या इसमें पूछा जाता है। तो देखो, ये जो पेपर होगा आपको इसमें 2 पेपर देने होंगे और दोनों पेपर एक ही दिन आपका होगा। ऐसा नहीं कि एक पेपर आज हो जाएगा तो एक पेपर दूसरे दिन या फिर किसी और दिन होगा। एक ही दिन में दोनों पेपर आपके कराए जाएंगे। एक फर्स्ट पेपर आपका होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड। पूरा प्रारूप आप समझ जाएंगे तो आपको चीज़ प्रिपेयर करने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। 2 आपके पेपर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपका जो होगा ये 200 नंबर का होगा। ठीक है, कितने 200 मार्क्स का होगा। आपका जो सेकंड पेपर है ये भी 200 मार्क का होगा। ठीक है, अब फर्स्ट पेपर में भी 2 पार्ट हैं, सेकंड पेपर में भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पेपर में टोटल जो अंक आपके जो क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके होंगे टोटल 100 होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। तो 100 2 जा 200। इसमें भी आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 नंबर के होंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 200 नंबरों का। ठीक है, अब बात करते हैं जो पहला पेपर है आपका वो 2 पार्टों में डिवाइड होगा। ठीक है, पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए में आपसे पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान। क्या पूछा जाएगा दोस्तों, सामान्य ज्ञान, जिसको कहते हैं जीके, जनरल नॉलेज। ठीक है, जीके के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस तरीके से पार्ट 1 आपका हो जाएगा 100 नंबर का। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा जाएगा सामान्य हिंदी। क्या पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी आपको दिए जाएंगे 50 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरीके से 100 नंबर की आपकी सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। सामान्य हिंदी में पूरा व्याकरण आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, व्याकरण के पास साथ साथ लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपके साहित्य से पूछे जाएंगे। ठीक है, काव्य साहित्य एंड गद्य साहित्य। तो ये हो गया फर्स्ट पेपर आपका। ठीक है, फर्स्ट पेपर में 2 चीज़ें हैं, सामान्य ज्ञान है और दूसरा सामान्य हिंदी है। 100 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, 100 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। 50 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के होंगे। इस तरीके से मिला के टोटल 200 नंबर का आपका फर्स्ट पेपर हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में आपका जो पूछा जाएगा, सेकंड पेपर में पहली चीज़ पूछी जाएगी रीजनिंग। ये भी 2 पार्टों में डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी। पार्ट ए में जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछी जाएगी रीजनिंग। आपकी तर्क शक्ति क्या है, सोचने समझने की क्षमता क्या है, इससे जुड़े हुए 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, किस तरीके से आते हैं, उसका क्लास का शेड्यूल अभी हम आपको बताएंगे, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है आपको।
50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 100 नंबर का ये भी होगा। और ये जो है देखो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, चाहे बीकॉम कर रहे हो, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहे हो, सभी लोग इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब ये जो सेकेंड पेपर का जो पार्ट बी है, इसमें 50 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे जिस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। जैसे यदि आपने बीए कर रखा है तो बीए में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य, जितने भी विषय होते हैं उन सभी से 4-4, 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि आपने बीएससी कर रखी है ग्रेजुएशन में, तो बीएससी में जो जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप बीकॉम कर रखे हैं तो उन बीकॉम में जो सब्जेक्ट थे उनसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर किया है आपने, बीएससी एजी किया है, तो उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, जिस भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस तरीके से 100 नंबर का ये भी हो जाएगा। तो 100 नंबर का ये जो भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वो, और 100 नंबर का आपका रीजनिंग। इस तरीके से 100 + 100 मिला के 200 नंबर का सेकेंड पेपर भी आपका हो जाता है। तो 200 + 200 मिला के टोटल पेपर आपका कितने का हो गया? 400 नंबर का हो गया। बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे टोटल 2 पूछे जाएंगे, 200, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा? 200 होगा। अभी एक चीज़ छूट गई है, टाइमिंग की। तो फर्स्ट पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, ठीक है। मतलब टाइमिंग आपको पूरी दी जाती है। 3 घंटे का फर्स्ट पेपर होगा और 3 घंटे का आपका सेकेंड पेपर होगा। मतलब आप यदि खजुआ की स्पीड से चलते हैं तो भी आपका पेपर छूटेगा नहीं। स्पीड चाहे आपकी जितनी स्लो हो, पेपर आपका हो जाना है, बशर्ते आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। इसमें स्पीड मैटर नहीं करता कि स्पीड के वजह से हमारा क्वेश्चन छूट गया, ये आपको शिकायत नहीं होगी। 3 घंटे का समय है, क्वेश्चन सिर्फ कितने करने हैं? 100। तो बड़े आराम से हो जाता है। सिर्फ आपको जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से करनी है, ताकि आप सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में आ रहे हों लगभग। टाइम का कोई इशू नहीं रहता इसमें। तो 3 घंटे का टाइम मिलेगा फर्स्ट पेपर में। उसके बाद थोड़ी देर को आपको ब्रेक दिया जाएगा, फिर थोड़ी देर के ब्रेक के बाद आपका दूसरा पेपर स्टार्ट होगा, ये भी 3 घंटे का होगा, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ें, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितना समय दिया जाता है, और आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि कितने नंबर लाएं हम कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जैसा कि हमने आपको बताया कि टोटल 400 नंबर का है ये। तो 400 नंबर में से यदि आप 250 प्लस ले आते हैं, 250 प्लस नंबर ले आते हैं, 250 प्लस मार्क्स ले आते हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा यदि आप जनरल से हैं तो, ठीक है। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो इससे नीचे भी आपको मिल सकता है। लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम 400 में से आपको 300 का टारगेट बना के चलेंगे, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो आपको मतलब मिल सकता है। क्योंकि यदि 250 का ही टारगेट बना के चलेंगे तो ये ज़रूरी थोड़े ना कि 250 ही आपके आ जाएंगे। टारगेट थोड़ा ज़्यादा का बनाएंगे तब आपके 250 आ जाएंगे। तो ये हो गया, यदि आप इतने 250 प्लस नंबर लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और जो बीएड करने में आप 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करते हैं, वो सिर्फ 10 से 12 हज़ार में, 15 हज़ार में आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना डिफरेंस रहता है, लगभग 1,20,000, 10,000, 15,000 के आसपास का डिफरेंस रहता है। क्योंकि डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेज में डिफरेंट फीस होती है, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई भी अच्छी होती है, पैसा भी बहुत ही कम लगता है। समझ लो 10%, प्राइवेट कॉलेज का 10% सिर्फ आपको पैसा देना होता है गवर्नमेंट कॉलेज में। अब रणनीति क्या होगी हमारी, क्योंकि एग्जामिनेशन को बहुत कम समय बचे हैं, कब पेपर आपका होगा और कैसे तैयारी करनी है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो एग्ज़ाम जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम जो है आपको इसी अप्रैल महीने में होना था, लेकिन इसकी डेट बढ़ा दी गई है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको हम लोग अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो 15 जून को है, मतलब 15/6
2023 को है। ठीक है, आपकी जो डेट बढ़ा दी गई है उस वजह से 15/6/2023 मतलब कि 15 जून 2023 को आपका एग्जामिनेशन होना है। तो हम लोग एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं 40 दिनों का, एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं 40 दिनों का। 40 दिनों में आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। कैसे कराई जाएगी उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखो, हम समझ लेते हैं कि कैसे आपकी ये जो हमारी रणनीति है, जो हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, कैसे कराएंगे। तो हम आपसे सिर्फ 40 दिन मांग रहे हैं। ठीक है, कितने दिन? 40 दिन। हमने बताया आपके 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट में आप सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, दूसरा पार्ट सामान्य हिंदी, और दूसरे पेपर में 2 पार्ट है। इसमें पहले पार्ट में रीजनिंग और दूसरे पार्ट में आपसे जिस भी स्टेप्स आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो देखिए, डेली आपके 4 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। कितने? 4 प्रैक्टिस सेट आपके कराए जाएंगे। कौन कौन से होंगे वो थोड़ा सा हम समझते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट आपका जो होगा सामान्य हिंदी का होगा, बिल्कुल एग्जामिनेशन वाला, जैसा कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आएंगे और 40 प्रैक्टिस सेट टोटल कराएंगे। अभी कितने दिन आपके बचा है आपके पास, ये इसकी कैलकुलेशन हम थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो, जैसे कि मैंने बताया 15 जून को आपका पेपर है, तो मान लेते हैं कि 15 को तो आपका पेपर है ही है। जून में आपके पास कितने दिन है? 14 दिन है। ये प्रोग्राम हम 29 अप्रैल से चालू कर रहे हैं। ठीक है, 29 अप्रैल से चालू कर रहे हैं, तो 29 और 30। ठीक है, 29 और 30, तो 29 और 30 2 दिन इसमें मिल गए अप्रैल में आपको। 14 दिन किस में मिल गए? जून में मिल गए। तो 14 2 16, और मई का आपका महीना है, तो मई में कितने दिन आपके पास है? 31 दिन। तो 16 + 31 कितना हो गया? 47। तो टोटल आपके पास जो दिन बचे हुए हैं वो 47 दिन बचे हुए हैं। और 47 दिन में कुछ संडे भी आ जाएंगे। ठीक है, कुछ छुट्टियां भी हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपसे हम टोटल 40 दिन मांग रहे हैं। 40 दिन का प्रोग्राम है। 14 अप्रैल के पहले पहले हम आपको क्या देने वाले हैं? तो 40 प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में। पहला आपका जो प्रैक्टिस सेट होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा। आपको 50 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो कराए जाएंगे। कितने कराएंगे? टोटल हम 40 प्रैक्टिस सेट देंगे। तो 50 × 40 कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ठीक है, 2000 क्वेश्चंस तो लिखित रूप में आपके सामने होंगे प्रैक्टिस के लिए। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी भी हम आपको देंगे। जैसे क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी चीज़ों को बटोरते हुए चलेंगे, जिससे आपकी समझ और अच्छी हो सके। आप उसके आसपास से क्वेश्चन आए तो आप उसको भी कर दें। ठीक है, इस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर हो, उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों को हम लेकर चलेंगे ताकि ये भी क्वेश्चन आपसे छूट के ना जाए। तो 2000 क्वेश्चंस नहीं होंगे, कम से कम ये एक्स्ट्रा फैक्ट को मिलाओगे तो ये कम से कम 10,000 क्वेश्चंस बन जाएंगे। और इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा सामान्य ज्ञान में। ठीक है, और जीके तो ऐसे आप पढ़ोगे तो अथाह है, चाहे जितना पढ़ो, कोर्स चाहे जितना ख़त्म करो, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। चाहे आप अगर ऐसे तैयारी करोगे कि एक एक चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे तो फिर जीएस कभी नहीं ख़त्म होगा, आप पढ़ते रहोगे। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया आपके 2000 क्वेश्चंस। तो हम आपको लिखित रूप में पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्ट को मिलाओगे तो मिनिमम आपके 10,000 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। दूसरा आपका प्रैक्टिस सेट जो होगा वो होगा सामान्य हिंदी का। ठीक है, सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट होगा। सामान्य हिंदी की आपको हम 40 प्रैक्टिस सेट देंगे। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होगा, तो 2000 क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए जाएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तीसरा आपका प्रैक्टिस सेट जो होगा, तीसरा होगा रीजनिंग का। तीसरा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होगा। 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट होगा। टोटल आपको हम 40 देंगे। 2000 रीजनिंग के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से कर रखी है। तो जिन्होंने बीएससी, बीकॉम और एग्रीकल्चर से कर रखा है तो उनके लिए तो वो अपने मन से ही पढ़ेंगे। लेकिन जिन्होंने बीए कर रखा है तो बीए वालों के लिए भी हम प्रोग्राम चलाएंगे। आपको हम 40 प्रैक्टिस सेट देंगे। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होंगे। 2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस
हम इसमें भी आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 4 क्लासेस चलेंगी, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और कला वर्ग वालों के लिए एक क्लास चलेगी। ठीक है, तो समय कितना बचा है हमने बता दिया, 47 दिन का समय बचा है। 40 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी, 47 दिनों में कुछ संडे को क्लास नहीं चलेगी, संडे को छुट्टी रहेगी। तो इस तरीके से आप की तैयारी जो है वो कराई जाएगी। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कल से क्लासेस चलेंगी, आपको प्रॉपर सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये रणनीति जो है आप ज़रूर फॉलो करेंगे और ज़रूर अच्छा स्कोर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये रणनीति अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सभी को बता दीजिए कि प्रैक्टिस सेट चालू हो रहे हैं और सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।